जिसपे एनएसए का संगीन धारा लगा हुआ है, वो व्यक्ति हाजत की बात करता है। ये बिहार प्रशासन को और बिहार को फिर से छवि धूमिल कर रहा है। आपको लगता है ऐसा संभव है क्या? आप भी जानते हैं कि जेल में अंदर पहुंचा दिया जाता है, गांजा वगैरह, खैनी, बीड़ी, सिगरेट जो भी होता है पहुंच जाता है, मोबाइल तक रहता है भैया, आपको भी पता है। लेकिन उनको आप नहीं चाहते हैं क्या कि वो जेल से बाहर आ जाएं और जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे थे वो करें? आपको क्या लगता है? 2-4 को और लेने से लग जाए, 2-4 को और लग जाए, 2-4 को और लग जाए। और वैसे व्यक्ति कुछ को तो अच्छा काम किए होंगे, वो कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, या मनीष कश्यप ये भी तो किए हैं कि कई अपने देश के या फिर अपने राज्य के, मतलब बिहार के ज्यादातर न्यूज दिखाए हैं, गरीबों को मदद किए हैं, पुल दह जाता है उसको दिखाया है, बहुत सारी चीजों, भ्रष्टाचार होते हुए चीज को दिखाया है। इन चीजों पे भी ये बात होना चाहिए। मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के चेहरा के तरह से देख रहे हैं लोग, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आप क्या सोचते हैं? देखा जाए तो एक बयान आपका काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो बयान आपने दिया था मनीष कश्यप जी पे, जो कि जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं मीडिया में उनका बयान काफी तेजी से वायरल होता है, बहुत सारी बातें वो भी कहते हैं, आपका भी बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन उनको आप नहीं चाहते हैं क्या कि वो जेल से बाहर आ जाएं और जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे थे वो करें? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपका बयान जो है एकदम कड़वा, उनका जब उनके बयान के प्रति आपका बयान बहुत कड़वा है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज हमको लगता है कि भाजपा ही नहीं चाहती है कि वो जेल से बाहर निकले। भाजपा क्यों भैया नहीं चाहेगी? हाँ, भाजपा को इसमें मतलब क्या? अमित शाह गृह मंत्री हैं, जिस एक सेकंड में चाहेंगे तो एनएसए हट करके बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये राज्य का मामला है ना भैया, राज्य देश से बाहर नहीं होता है। अमित शाह पूरे देश के गृह मंत्री हैं, इस बात को समझिए। एक सेकंड में वो चाहेंगे मनीष कश्यप बाहर हो जाएगा, एक सेकंड में अमित शाह चाह गए तो। लेकिन बिहार के लोग भी तो, आप भी चाहिएगा तभी ना होगा। हम कल चाहेंगे, आप नहीं चाहिएगा? हम कल चाहेंगे। बिहार के कितना लेकिन के मैंने जैसे वहां तमिलनाडु से परेशान कर दिया ये आदमी, कितने हमारे ईमानदार मजदूर मेरे भाई, इंसान मेरे भाई। लेकिन अभी तो भैया सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, तमिलनाडु के लोग, जो लोग पिटा के आए हुए हैं, अभी प्रेजेंट का बात कर रहा हूँ, उन लोगों का खबर चल रहा है कि तमिलनाडु में ऐसा होता है, उनकी माँ भी गई है, उनको उन लोगों को पैसा भी दी है। इन सब मुद्दों को भी आप तो देखा होगा आपने, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसका नाट्य रूपांतरण हमने उस समय भी देखा था, जो बंगाली अखाड़ा में जो मलहम पट्टी वाला वीडियो जारी किया था। तो इस सब से हम लोग अब मैंने जान चुके हैं कि जो करता है स्क्रिप्टेड होता है, ये हम जान चुके हैं। हम भी गए थे तमिलनाडु में हम भी गए थे ना, वहां गए थे, वहां जा करके बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट वहां पे मैंने लोगों को दिखाया, लोगों से मिला कि अगर रियल में दिक्कत होगा तो फिर भाई हमारे भाई वहां पे आपके संज्ञान में कोई मामला ऐसा नहीं आया जहाँ की प्रॉब्लम हो? भाई हम तो सब लोग से मिले, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सब लोग से मिले ना, सब लोग डरे हुए थे मनीष कश्यप के उसी वीडियो से, और डर के मारे सब लोग वहां से वापस आ रहे थे। और देखिए, सबसे पहली चीज कि आखिर लोग बाहर गए क्यों, बातें इस पे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रोजगार के यहाँ रोजगार आखिर क्यों नहीं मिला? जब आरा के रमना मैदान में नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, 1.25 करोड़ का पैकेज, 1.25 लाख करोड़ उसका पैकेज देंगे हम, बिहार को तो मिला नहीं। उस पैकेज से बिहार में कुछ नहीं तो कम से कम 50 फैक्ट्री लगता। अब देखिए, वो जुमलेबाजी हो गया, उसके बारे में तो मनीष कश्यप बात करेगा नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को। हुआ क्या कि सरकारी संस्थानों को सब गेल भेल सेल रेल तेल सब प्राइवेट कर दिया। तो इतना ही नहीं, तमाम चीजों को आप जब देखेंगे, इसके साथ साथ गुमराह किस बात पे किया? पढ़े लिखे लोगों को बोला कि पकौड़ा तलो, चाय बेचो। सवाल यहाँ ये है कि एनएसए तो बिहार सरकार लगाई है ना? नहीं, वो तमिलनाडु सरकार लगाई। बिहार तमिलनाडु सरकार लगाई है, तो बिहार सरकार उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? कि मनीष कश्यप मनीष कश्यप ये भी तो किए हैं कि कई अपने देश के या फिर अपने राज्य के, मतलब बिहार के ज्यादातर न्यूज दिखाए हैं, गरीबों को मदद किए हैं, पुल दह जाता है उसको दिखाया है, बहुत सारी चीजों, भ्रष्टाचार होते हुए चीज को दिखाया है। इन चीजों पे भी ये बात होना चाहिए। एक बात देखिए, पुल दह जाता है दिखाए हैं, कहाँ दिखाए? 1700 करोड़ का जो पुल जो बना, उस पुल में किसका हाथ था? भाजपाई जो मंत्री थे वो टेंडर किसको दिए, ये क्यों नहीं दिखाया? उसमें गरीबों को दिखा दिया, मजदूरों को दिखा दिया, उसमें जो मिस्त्री हैं उनको दिखा दिया। यार, जो मेन मालिक को तुमने क्यों नहीं दिखाया?
एक साइड कंपनी के तुम दुकान पे चले गए, भैया साइड पे मेन मालिक कहाँ रहता है? तो तुम तो जो पढ़े टेंडर दिया है लिखे, वो रहता ऐसे कहाँ तुम है? तो पढ़े लिखे आदमी हो ना, तुम तो रोजगार तुम तो सर्च तुम कर ही सकते हो, है ना? तो उनसे ये बात पूछिएगा जाकर के, एक साइड कंपनी के दुकान पे जाकर के हल्ला किया, गाली गलौज किया दुकानदार को, ताकि बिहार की बदनामी हो सके। आप समझिए इन चीजों को। एक साइड कंपनी से उसको जब इतनी ही तकलीफ थी, तो ऐसा एक साइड कंपनी को मान्यता किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया ना जी, भाजपा की सरकार ने। तो जाकर के उस मंत्री को जाकर क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की बदनामी के लिए ही पैदा लिया था। और बिहार में अयांश वाला मैटर ले लीजिए, अयांश वाला मैटर में पैसा खा गया, दीपक शर्मा रिक्शा लग गया भैया। अयांश वाला मामला में नया मोड़ आया है कि उनका मतलब जो इंजेक्शन था वो पड़ गया है। अच्छा, पड़ गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ही पहल हुआ। नहीं, इंजेक्शन पड़ गया, अयांश ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब अभी उसकी स्थितियां ठीक होने की मतलब बेहतर है, पहले से बेहतर है। आप ये बताइए, हमारे बिहार राज्य में ही आप गांव में घूम करके देख लीजिए, कितने अयांश आपको मिल जाएंगे। हमारे बिहार में ही आप गांव में घूम करके देख लीजिए। अयांश वाले मैटर में हमने इंग्लैंड तक बात किया है, अयांश वाले मैटर में हमने इंग्लैंड तक बात किया है। वहां पे भी, इंग्लैंड में भी इसके लिए एक अलग से चैरिटेबल व्यवस्था की गई है। सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, लेकिन उसने क्या किया? सरकार को बदनाम करने का उस समय प्रयास किया था सिर्फ नीतीश कुमार जी को, जबकि भाजपा की सरकार थी। आप याद कीजिए, सिर्फ नीतीश कुमार जी को टारगेट किया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मंगल पांडे हैं। हाँ। तो उस समय मंगल पांडे को टारगेट नहीं किया, ये चलते कि मंगल पांडे से उसका बनता था। आप ये याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के दौरान ऑक्सीजन की कमी से, उसके बाद लॉकडाउन के दौरान भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए, डॉक्टर कफिल खान जी को आप याद कर लिए, जिन पे एनएसए लगाई थी उत्तर प्रदेश की सरकार। उनके बारे में मनीष कश्यप ने पक्ष क्यों नहीं लिया? वो कफिल खान जो आकर के मुजफ्फरपुर में 1400 बच्चों को स्वस्थ करके चले गए थे, क्यों नहीं लिया? तो ये गरीब विरोधी आदमी मनीष कश्यप है, ये गरीब विरोधी आदमी मनीष कश्यप है। ये जो है, ये बात आप ये समझिए, जिसपे एनएसए का संगीन धारा लगा हुआ है, वो व्यक्ति हाजत की बात करता है। ये बिहार प्रशासन को और बिहार को फिर से छवि धूमिल कर रहा है। आपको लगता है ऐसा संभव है क्या? लेकिन ऐसा प्रशासन के सामने जब वो बिहार के गांजा और ड्रग्स वगैरह का बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जांच तो होना ही चाहिए। यदि कह रहे हैं, जांच तो बिल्कुल होगी, जांच तो बिल्कुल होगी। आप ये समझिए, बिहार के लोगों को अपमानित कर रहा है। आपको लगता है कि कस्टडी में पुलिस के सामने कोई व्यक्ति गांजा पी लेगा? आपको ऐसा लगता है? ये तो होना ही नहीं चाहिए भैया। लेकिन कैसे, यदि वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ तो सच्चाई होगी भैया। आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसे भी सोचिए ना, आपको लगता है कि कस्टडी में कोई प्रशासन के सामने वहां पे कोई गांजा पी लेगा, कोई चरस पी लेगा? आपको लगता है ऐसा? ऐसा हमें तो नहीं लगता, लेकिन वो बोल रहे हैं तो फिर वो सिर्फ सरकार को और बिहार को, बिहार की जनता को बदनाम करवा रहा है पूरे देश में। ये आप भी जानते हैं कि जेल में अंदर पहुंचा दिया जाता है। गांजा वगैरह, खैनी, बीड़ी, सिगरेट जो भी होता है पहुंच जाता है, मोबाइल तक रहता है भैया, आपको भी पता है। जेल की बात वो अलग चीज है, उसके लिए आप लिख भी सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। आप जो पब्लिक मीडिया में जो आप ये बात बोल रहे थे, आप ऑलरेडी कोर्ट के पास थे। कोर्ट में हालांकि कुछ नहीं बोलना चाहिए, आपके ऊपर खुद ही संगीन धारा लगा हुआ है। आप चाहते तो जज साहब के पास जाकर कह सकते थे, जज साहब के पास कहते तो वहां से कुछ कार्रवाई भी होता। आप पब्लिकली आप कह रहे हैं, मतलब आपका इंटेंशन क्या है? बिहार को बदनाम करना, बिहार के लोगों को बदनाम करना, बिहार पुलिस को बदनाम करना, आपका यही इंटेंशन है ना? ऐसा तो नहीं कि हम सुन लिए तो हम जाकर कार्रवाई कर देंगे, आप सुन लिए तो आप कार्रवाई कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर आप जज साहब के पास कहते तो जज साहब के यहाँ से कार्रवाई होती। अगर ऐसा था तो वो ये भी बोल रहे हैं कि हम काफी ज्यादा परेशान होकर तब ये बात बोल रहे हैं और बहुत गुस्सा में भी थे। तब इसका मतलब उसको संविधान पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब उसको जुडिशरी सेक्टर पे भरोसा नहीं है, जज साहब पे भरोसा उसको नहीं है। तो जो देश के संविधान पे भरोसा नहीं कर सकता, जो हमारे जुडिशरी पैनल पे भरोसा नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को और कहां भरोसा होगा? मतलब आप कहना चाहते हैं कि उनपे एनएसए लागू रहे और वो बाहर ना निकले, दो चार को आओ एनएसए लग जाए, दो चार को और लग जाए, दो चार को आओ लग जाए, और वैसे व्यक्ति कुछ तो अच्छा काम किए होंगे, वो कुछ नहीं किए हैं। अच्छा काम करता तो आज हम ये बात बोलते हैं। अच्छा काम करता तो निसंदेह उसके लिए बोलना होता तो बोलते। लेकिन बिहार हमको तकलीफ देता, कोई बात नहीं था। हमारे बिहार के सम्मानित और ईमानदार गरीब मजदूर भाई लोग को ठगाया उसने। कितने लोगों का भैया कहना ये भी है कि मनीष कश्यप को अब मुख्यमंत्री के चेहरा के तरह से देख रहे हैं लोग, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे। आप क्या सोचते हैं?
देश के प्रधानमंत्री बन जाए। क्यों, मतलब बिहार का वो मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, कैसे कह रहे हैं? इससे वही नाम कहते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जब बुड़बकवन होता है, ओकरा से कुछ ठगना होता है, कहता है अरे तू तो अफसर बन गेले, तू अफसर बन गेले। तो वही चीज है, वो दूसरा बुड़बक बना रहा था, अब दूसरा का लोग ओकरा बुड़बक बना रहे हैं। मतलब लोग मनीष कश्यप को बुड़बक बनाने का